तो घुटने की कई प्रकार की सर्जरीज होती है। सबसे जो कॉमन सर्जरी है, जो सबसे कॉमनली सर्जरी हम घुटने की सर्जरी जब बोलते हैं, और सबसे माइंड में जो सबसे कॉमन सर्जरी आती है वो एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के कई सारे कारण होते हैं। हमको पहले होस्ट देखना पड़ता है। होस्ट से मतलब है कि जो पेशेंट है उसकी स्टेटस क्या है, इन द सेंस उसको कोई मेडिकल इश्यूज जैसे कि डायबिटीज, कोई किडनी डिजीज, ये जो जो ये सारी डिजीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करती है आपके इम्यून सिस्टम को, या आपके जो बॉडी की रिएक्शन होती है टुवर्ड्स एन इन्फेक्शन उसको सप्रेस करती है। अगर ये सारी डिजीजेस हो पेशेंट को पहले से ही, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो होस्ट कंडीशंस हो गई। सेकंड कारण रहा कि सर्जरी के दौरान कोई इन्फेक्शन का सोर्स आया। तो जैसे आपने जो सर्जरी करी अनहाइजीनिक कंडीशंस में करी, आपकी ओटी सेटअप इतनी हाइजीन नहीं है, इतनी स्टरलाइज ओटी नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव नहीं है, या अच्छे से स्टरलाइज नहीं है, तो उनसे भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। पोस्ट सर्जरी अगर कोई आपको बॉडी में ऑलरेडी यूटीआई है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, या कोई दांत का इन्फेक्शन है, या कोई दूसरे शरीर में कुछ इन्फेक्शन चल रहे, फीवर आ रहा है, उसके दौरान हमने सर्जरी करी, तो वो इन्फेक्शन निकल के जाके नी की साइड पर जा सकता है और आपको इन्फेक्शन कर सकता है। ये तीन प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा दूसरे कारण भी और होते हैं। आगे अनस्टेरलाइज कंडीशन में रहना, आगे की आपकी मेडिसिन आपने सही से नहीं ली, तो कई सारे दूसरे छोटे मोटे कारण हैं, बट ये तीन प्रमुख कारण हैं जो पोस्ट नी इन्फेक्शन कराते हैं। तो सर्जरी के बाद जब हम पेशेंट की रिकवरी देखते हैं अर्ली पोस्ट, हम इन्फेक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: अर्ली इन्फेक्शन, डिलेड इन्फेक्शन, एंड इन्फेक्शन एट अ लेटर स्टेज। सो जो अर्ली इन्फेक्शन है, जो सर्जरी के इमीडिएट बाद होता है, तो उसमें लक्षण रहते हैं: आपको बुखार आ रहा है, आपको जरूरत से ज्यादा पेन हो रहा है जोड़ में, आप जब उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, आपको लोकली जगह पर जहाँ पर ऑपरेशन हो उसके आसपास रेडनेस है, सूजन बनी हुई है, कुछ जब ड्रेसिंग करते हैं तो कुछ तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, कई बार पानी जैसा डिस्चार्ज आता है, या कई बार पस का डिस्चार्ज आता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो दिखाता है कि आपको इन्फेक्शन होने का चांस है, या इन्फेक्शन होना चालू हुआ है। इन्फेक्शन में कई काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि हम इन्फेक्शन को सबसाइड कर दें, हम अच्छे से डिब्राइड कर दें, वापस उसको धो दें जो आपके जहाँ से ऑपरेशन हुआ, और जो भी जीव जंतु या बैक्टीरिया अंदर आया है उसको हम स्वच्छ कर दें, साफ कर दें, एक सर्जरी करके क्लीन कर दें पूरा। एंड कुछ एंटीबायोटिक्स रेजिमेंट पे रखें जो उस बैक्टीरिया को सप्रेस कर दें। तो हो सकता है सेकेंड नी सर्जरी की जरूरत नहीं हो। अगर ये इन्फेक्शन डिलेड होता है या लेटर स्टेज में आता है, तो हम मान के चलते हैं कि पूरा इम्प्लांट इन्फेक्टेड हो गया है। उस स्थिति में हम इम्प्लांट को बाहर निकाल कर सेकेंड सर्जरी की प्लान करते हैं। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो सिंगल स्टेज में हो सकती है या डबल स्टेज में हो सकती है, जिसमें पहले स्टेज में सब इम्प्लांट्स को निकालते हैं और अंदर हम एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर, जिसमें सीमेंट होती है और उसमें हम एंटीबायोटिक मिक्स कर देते हैं, वो हम अंदर लगा देते हैं, और सेकेंड स्टेज में उसको निकाल के वापस रिविजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। वो डिपेंड करता है इन्फेक्शन कौन सी स्टेज में आया है आपके पास। अगर इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में आया है, तो अर्ली स्टेज में हम उनको एंटीबायोटिक रेजिमेन पे रखते हैं। कुछ जैसे अगर ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन को हम आज सुबह सर्जरी करके शाम तक एंटीबायोटिक्स को बंद कर देते हैं। वन डे एंटीबायोटिक, 24 घंटे एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। अगर इन्फेक्शन होता है जिसका इंसिडेंस 0.5 to 1% है, अभी भी अगर 100 में से 0.5 to 1% इंसिडेंस है इन्फेक्शन होने का, अगर अर्ली इन्फेक्शन हुआ, तो हम जो एंटीबायोटिक है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसको 3 दिन तक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर उसके बियॉन्ड रहता है तो कई बार सर्जरी की साइट को ओपन करके उसको क्लीन करना पड़ता है। बाद ही नहीं, उसको पहले से ही आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। आपको आपकी इम्यूनिटी लेवल्स अच्छी रखनी पड़ेगी। सो पेशेंट की इम्यून सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। अगर उनको डायबिटीज है तो उनका HbA1c, जो कि 3 महीने की शुगर को दिखाता है, वो कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज में हमको कुछ अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स और यूज करनी पड़ती है ताकि उनको हम कवर कर सकें। सो होस्ट को अपनी इम्यून सिस्टम, आपको अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको ना सिर्फ पोस्ट नी इन्फेक्शन बट दूसरे इन्फेक्शन भी कम होंगे। सो
अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल्स अच्छी है, उसको कई तरीके से, आपका डाइट, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप आपकी विटामिन डी लेवल्स जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है वो अच्छे लेवल्स पर है, आपके दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेवल पर है, तो ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट करेगी, ताकि आपको आपका होस्ट रिस्पॉन्स पोस्ट सर्जरी अच्छा हो। दूसरी चीज, अगर अपन अस्पताल और डॉक्टर की बात करें, तो कुछ ऐसे ऐसी जगह आप चूज करें सर्जरी कराना जहाँ पर रेगुलरली अच्छा काम हो रहा है, जहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं, जहाँ की ओटी की स्टर्लिटी अच्छी है, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको कॉन्फिडेंस दिला पा रहे हैं कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी। तीसरी बात, अगर आपको अगर सर्जरी हमने प्लान करी, बट किसी कारण से आपको उस दौरान में बुखार आ रहा है, या आपको किसी प्रकार का यूटीआई हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम इस सर्जरी को डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लान्ड सर्जरी होती है। सो ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन, ऑलरेडी इन्फेक्टिव स्टेज होस्ट का हो, हम उस टाइम पे सर्जरी प्लान करें तो वो सही नहीं है, हम उसको सर्जरी को डिले करना चाहिए। तो ये सारे कारण, ये सब तरीकों से हम डिजीज को, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो भी सर्जरी हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, दुनिया भर में इसके इन्फेक्शन के चांसेस करीबन 0.5 to 1% हैं। इस बात से घबराने की बात नहीं, क्योंकि 99%, 99.5% हम पोस्ट इन्फेक्शन नहीं होता है पोस्ट सर्जरी। सो इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो आज के दिन पर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, इन्फेक्शन को आगे कम कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, वापस क्लीन कर सकते हैं, ताकि आगे तकलीफ ना हो। सिर्फ ये बात मैंने बताई कि कोई भी नी सर्जरी से घबराने जैसी कोई बात नहीं रहती। आप सर्जरी के बाद मेजॉरिटी 99% लोगों को कोई इन्फेक्शन कोई प्रकार का नहीं होता, अच्छे सेंटर्स में और भी कम रेट्स हैं इसके। बट अगर बाय चांस हो भी जाए इन्फेक्शन, तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। उसमें उसको ट्रीट करने के लिए आज के दिन पर हमारे पास बहुत सारी अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स है, जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर वो इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा, तो हम रिविजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी प्लान कर सकते हैं।